हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक बार की बात है, एक कुटिया में दो संत रहा करते थे और दोनों भगवान की पूजा अर्चना करते थे। एक संत जो थे वह पूरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करते थे और भगवान के भजन गाया करते थे। और दूसरे संत जो थे वह सुबह और शाम भगवान को भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण कर लेते थे। एक दिन दोनों संतों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस बात से हो गया कि उन दोनों में कौन से संत बड़े हैं। झगड़ा हो ही रहा था, तभी नारद जी वहां पहुंचते हैं। नारद जी वहां जाकर देखते हैं कि दोनों संतों में झगड़ा हो रहा। तब उन्होंने झगड़ा होने का कारण पूछा। तब उन संतों ने बताया कि हम दोनों लोगों में इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि हम दोनों में कौन सबसे बड़ा है। यह सुनकर नारद जी बोले कि बस इतनी सी बात के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम इसका निर्णय कर देते हैं। कल आ करके हम कौन बड़ा है इसका फैसला कर देंगे। तुम लोग ऐसा करना कि कल मंदिर में आ जाना। यह सुनकर के दोनों संत अगले दिन मंदिर पहुंचे, पर उससे पहले नारद जी ने मंदिर पर जहां वो संत बैठते थे उसी की थोड़ी दूर पर हीरे की अंगूठी रख दी थी और उसके बाद खुद चले आते। जब दोनों संत वहां पहुंचे तो पहला संत जो पूजा अर्चना करता था वह जब वहां पहुंचा मंदिर में, तब उसने क्या देखा कि एक अंगूठी पड़ी हुई है। उस संत ने उस अंगूठी को उठा लिया और अपने आसन के नीचे रख करके फिर से भगवान की पूजा अर्चना करने में लीन हो गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा संत पहुंचता है। उसने भी देखा कि एक अंगूठी पड़ी हुई है, पर वह संत उस अंगूठी की तरफ ध्यान न दे करके जाता है और भगवान को भोग लगाता। भगवान को भोग लगाने के उपरांत वह संत भी भोजन ग्रहण करने लगता है। थोड़ी देर बाद नारद जी उस मंदिर में पहुंचते हैं। जब नारद जी पहुंचे तब उन संतों ने नारद जी से कहा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी बोले, जो संत पूरे दिन भगवान का भजन करता था उससे बोले कि तुम खड़े हो जाओ। वह संत जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे से अंगूठी दिखने लगी
तब नारद जी बोले कि वह संत बड़ा है जो कि भगवान को भोग लगा करके खुद भी भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि उन संत के मन में पाप नहीं है। वह संत गए और अंगूठी को ना उठा करके भगवान को भोग लगाया और खुद भोजन ग्रहण करने लगे, क्योंकि वो उन संतों ने कहा कि हमें किसी लालच से क्या मतलब है, क्योंकि मुझको तो खुद भगवान भोजन प्रदान करते हैं। पर वह संत जो पूरे दिन भगवान की भक्ति करते थे, उनके मन में लालच था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो सच्चे मन से करें, ना कि भक्ति के साथ साथ हमारे मन में छल और कपट होना चाहिए, क्योंकि रामायण की चौपाई में भी लिखा हुआ है, निर्मल मन सोए मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों, जब मन में पाप होगा, छल कपट भरा होगा, तो बताइए भगवान की सिद्धि कहाँ से प्राप्त होगी, और ना ही भगवान के प्रति हमारा मन लग पाएगा। सिर्फ हाथ में माला लेकर बैठने से कुछ नहीं होता है। होता तब है जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।